हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का जो वीडियो है वो राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों के ऊपर है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है ना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे। वीडियो अंत तक देखिएगा तब समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले संसद से संबंधित शक्तियाँ। संसद से संबंधित राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर अनुच्छेद 80(1) में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है ना। आप लोगों को पता है कि जो लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जो सीधे सीधे राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। तो राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये जो 12 सदस्य होते हैं वो विभिन्न क्षेत्र, कला, विज्ञान, समाज सेवा से ख्याति प्राप्त लोग होते हैं जो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। तो ये जो पावर है ना, वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके बाद यदि हम बात करें अनुच्छेद 331 में ये बताया गया है कि लोकसभा में है ना 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है ना। तो लोकसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य। आंग्ल भारतीय समुदाय क्या होता है? आंग्ल भारतीय समुदाय में क्या होता है कि मान लो उदाहरण के तौर पर पति पत्नी में से कोई भी एक भारतीय हो, है ना, और दूसरा क्या हो, एक विदेशी नस्ल का कोई हो, है ना, जैसे कोई अंग्रेज है, ठीक है। अंग्रेज जो है, मान लीजिए भारत में अंग्रेज आए और मान लीजिए किसी भारतीय से उसने शादी कर लिया, ठीक है। तो उससे जो उत्पन्न जो भी कम्युनिटी बनेगी वो क्या कहलाएगा, आंग्ल भारतीय कहलाएगा। तो इस टाइप का कम्युनिटी से 2 लोगों को मनोनीत करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। क्लियर है, बात समझ में आया है ना। इसके बाद समझते हैं संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, लोकसभा को विघटन करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ये क्या चीज होता है, सबसे पहले समझिए। सत्र आहूत करना, है ना। सत्र आहूत करना मतलब क्या होता है? सत्र आहूत करना मतलब ये होता है कि बैठक बुलाना, है ना। आप लोगों को पता है कि संसद का जो बैठक बुलाया जाता है ना, जनरली ये 3 बार बुलाया जाता है, 3 बार होता है। तो बैठक बुलाना या बैठक चलना, है ना, बैठक को हम क्या कहते हैं, सत्र चलना बोलते हैं, ठीक है। तो बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है, तो उसको बोलते हैं सत्र आहूत करना, है ना। सत्र को आहूत करना या बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। फिर होता है सत्रावसान। सत्रावसान मतलब क्या होता है, सत्र को समाप्त करना, है ना, सत्र को समाप्त करना। तो समाप्त करने की शक्ति भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, है ना। जनरली जो सत्र चलते हैं वो कितना चलता है, 3 सत्र चलता है ना। 3 सत्र चलता है मतलब 3 बार बैठक होता है। पहला होता है बजट सत्र, है ना, पहला कौन सा होता है, बजट सत्र। दूसरा होता है मानसून सत्र, है ना, और तीसरा जो होता है वो होता है शीतकालीन सत्र, ठीक है। तो इन सत्रों को आहूत करना, है ना, और सत्रों को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा यहाँ पर जो बात कही गई है वो क्या कही गई है, लोकसभा को विघटन करने का जो पावर है ना, लोकसभा को विघटन करने का जो पावर है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को विघटित करना मतलब विघटन के बाद फिर नई चुनाव हो जाता है ना। जनरली क्या होता है कि 5 साल जब लोकसभा का पूरा हो जाता है तो लोकसभा का विघटन हो जाता है और उसके बाद फिर से नया चुनाव होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सरकार यदि भंग हो जाए या सरकार ना बन पाए, तब की स्थिति में लोकसभा का भी क्या होता है, विघटन होता है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है तो इसको थोड़ा सा याद रखना है ना। सत्र आहूत करना, सत्र अवसान करना और लोकसभा का विघटन करने का पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, सत्र का स्थगन करना
ये राष्ट्रपति के पास नहीं है। सत्र को स्थगन कौन कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है, लोकसभा का स्पीकर कर सकता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। सत्र स्थगन करना मतलब जो सत्र चल रहा होता है उसे कुछ दिनों के लिए रोक देना, तो उसको बोलते हैं सत्र स्थगन करना। तो सत्र स्थगन करने की शक्ति किसके पास होता है? लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद आगे चल जाते हैं, है ना। आगे की यदि हम बात करें तो प्रत्येक चुनाव के बाद जो पहला सत्र चलता है ना, प्रत्येक चुनाव के बाद जो तुरंत जो सत्र चलता है, नई सरकार का जो प्रथम सत्र चलता है, उसमें अभिभाषण करने की अभिभाषण कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। या प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र में अभिभाषण कौन करता है? राष्ट्रपति अभिभाषण कर सकते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये संसद से संबंधित क्या है? शक्तियां हैं, ठीक है। अगले शक्तियों की हम यदि बात करें तो विधेयक को पेश करने की सिफारिश करने की शक्ति, है ना। तो विधेयक को पेश करने की सिफारिश मतलब ये होता है कि कोई भी विधेयक, जो मैं यहाँ पर कुछ विधेयक के नाम बताऊंगा, उन विधेयक को सदन में लाने से पहले, लोकसभा या राज्यसभा में लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश, है ना, राष्ट्रपति की सिफारिश करना जरूरी है। मतलब राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है सदन में लाने से पहले। तो ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जिसमें राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है? तो सबसे पहला है यहाँ पर धन विधेयक, है ना। धन विधेयक, कोई भी धन विधेयक, है ना, धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होता है, ठीक है। तो धन विधेयक है। राज्य पुनर्गठन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक मतलब राज्यों का पुनर्गठन वाला विधेयक। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, पुनर्गठन हुआ। राज्यों का पुनर्गठन, सीमाओं में परिवर्तन, नामकरण, है ना, ये सारा का सारा चीज क्या कहलाता है? राज्य पुनर्गठन विधेयक कहलाता है। तो राज्य पुनर्गठन विधेयक सदन में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होता है ना। ऐसा विधेयक जो संचित निधि से व्यय करने संबंधित कोई विधेयक हो सकता है, तो उसकी भी अनुमति लेना जरूरी होता है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक है ना। व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाला राज्य का कोई विधेयक, यदि किसी राज्य ने, है ना, किसी दूसरे राज्य से व्यापार संबंधी कोई प्रतिबंध लगाने वाला कोई विधेयक बनाया गया है, तो उस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। ऐसा कोई टैक्स लगाया गया जिसमें राज्य के टैक्स पर असर डालता हो, तो इस टाइप के विधेयक पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। ये पूरा का पूरा, है ना, आपको क्या कर लेना है? नोट कर लेना है कौन कौन से विधेयक हैं। इस टाइप के विधेयक में राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है, ठीक है। तो अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे कि राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई जाने वाली कोई ऐसा विधेयक जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। तो राज्य विधानमंडल या विधानमंडल मतलब राज्य की विधानसभा से पारित कोई ऐसा विधेयक जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी होता है। तो ऐसे कौन कौन से विधेयक होते हैं? तो ऐसा कोई विधेयक जो उच्च न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित कोई विधेयक है, जो उसकी अधिकारिता को कम या ज़्यादा करता है, ऐसा कोई विधेयक, है ना, जो राज्य विधानमंडल में पारित किया गया है, तो उस विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमति हेतु आरक्षित कर सकता है, ठीक है, याद रखना है। ऐसा कोई विधेयक जो संपत्ति प्राप्त करने के लिए किया गया है, तो ऐसे विधेयक को भी राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति हेतु आरक्षित कर सकता है, ठीक है। ऐसा कोई विधेयक जो एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ व्यापार को क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। तो इस टाइप के विधेयक पर भी, है ना, राज्यपाल क्या कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति हेतु उसे आरक्षित कर सकता है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में आपको बताया हूं मैं कि वित्तीय आपातकाल क्या होता है। तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति में सभी धन विधेयक को जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की अनुमति हेतु क्या कर सकता है? आरक्षित कर सकता है। तो यहाँ पर जितने भी आपने देखा, है ना, 4 टाइप का मैंने विधेयक बताया। ये चारों टाइप का विधेयक
पर राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होता है, जिसे राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति हेतु क्या कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली है अनुच्छेद 123 में। अध्यादेश क्या होता है, एक तरह से ये कानून की तरह ही एक आदेश होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये अध्यादेश राष्ट्रपति कब जारी कर सकता है, तो जनरली तब जारी किया जा सकता है जब जो है लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है। लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो कानून नहीं बन सकता है ना। लोकसभा भंग हो गया है, क्योंकि कानून बनने के लिए लोकसभा का होना जरूरी है। यदि लोकसभा भंग हो गया है तो कानून कैसे बनेगा, है ना। या लोकहित में ऐसा कोई कार्य जिसे बिना देरी किए करना जरूरी है। मान लो लोकसभा और राज्यसभा तो चल ही रहा है, सत्र भी चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई कानून या अधिनियम जो पारित ही नहीं हो पा रहा है, लोकसभा और राज्यसभा में लंबित है, किंतु उसे जो है लागू करना जरूरी है, तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो ये 3 स्थिति है जब अध्यादेश जारी किया जा सकता है। कौन सा, सत्र नहीं चल रहा है, या लोकसभा भंग हो गया है, या लोकसभा राज्यसभा में पारित ही नहीं हो पा रहा है वो विधेयक, है ना। तब की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी किया गया जो अध्यादेश होता है वो 6 माह तक लागू रहता है ना, 6 माह तक लागू रहता है। 6 माह के बाद पुनः अध्यादेश जारी कर दिया तो फिर 6 माह और बढ़ जाएगा, है ना। और 6 माह के बाद जो है जनरली क्या होता है, संसद में उसको अनुमोदन कराना जरूरी होता है। यदि अनुमोदन नहीं किया जाए तो वो वहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर से अध्यादेश जारी कर दिया जाए तो वो फिर 6 महीना तक बढ़ जाता है ना। तो ये थी संसद की मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति, है ना।